अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके लिए दो मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हुज़ूर सैफ़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है बुध वाले दिन अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेक़ाद किया और उसके अंदर जो है एक गलत फ़हमी का इज़ाला उन्होंने करना था। वो गलत फ़हमी क्या थी और उन्होंने कैसा इज़ाला फरमाया, उस पूरे सेमिनार का ख़ुलासा मैंने आपके सामने रखना है। बहुत ही आला सेमिनार था, बहुत ही इल्मी सेमिनार था और उसके अंदर जो गुफ्तगू की गई और जो दलाइल उसके अंदर पेश किए गए, मैं ये समझता हूँ कि रवाफ़िज़ के अकीदों के अंदर और उनके ऐवानों के अंदर आपने जो है वो आखिरी कील ठोंक दिया है। ये खुलासा सुनने के बाद और इसके बाद अगर कोई मुकम्मल सेमिनार सुनेगा तो मज़ीद आका के हक वाज़े होगा, वरना ये खुलासा सुनने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि हर वो बंदा जो जलाली साहब से पहले इख्तलाफ रख रहा था इसी मसले पर, मसला ख़ता पर, अब उनके जो ज़हन है वो बिल्कुल खुल जाएंगे और गलत फहमियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप अहबाब से भी गुजारिश है कि ये मुकम्मल क्लिप समात फरमाइएगा, बीच में से कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल गुफ्तगू सुनिएगा। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, उसका खुलासा मैंने आपके सामने अभी रखना है। हुज़ूर सैफ़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने सेमिनार के अंदर अपने खिताब के आगाज़ के अंदर एक मिसाल बयान फरमाई। वो मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा ताकि जो है बात आपको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने एक मुफ्ती साहब का हवाला दिया और उन्होंने उसका तज़किरा भी फरमाया कि उन्होंने अपने जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के अंदर जो है ये मसला बयान किया कि ब्याज जो है वो हराम है। अब इस चीज़ को जो सुनने वाले थे, सामने जो नमाजी हजरात थे, सामईन थे, जुमे के बाद जब बाहर निकले तो उनमें से कुछ साथियों ने कहा, जी आज मुफ्ती साहब ने यह मसला बयान किया है कि जी प्याज हराम है। मुफ्ती साहब ने क्या मसला बयान किया था? ब्याज हराम है, यानी सूद। अब ये उन्होंने क्या कहा, उनमें से चंद नमाजियों ने, कि मुफ्ती साहब ने यह बयान किया कि प्याज, यानी जा को जीम बना दी, प्याज, ये जो हम सालन वगैरह के अंदर डालते हैं प्याज, के मुफ्ती साहब ने फरमाया कि प्याज हराम है। अब जिस वक्त ये हालत हुई, एक दो साथियों ने यह कहा कि मुफ्ती साहब ने यह बयान किया, अब बाकी जो सुनने वाले थे उनमें से कुछ तो खामोश हो गए और कुछ ने जो है उनके साथ मिलकर वो भी मुफ्ती साहब के खिलाफ बातें शुरू कर दी। लो जी प्याज हराम है, ये क्या कह दिया उन्होंने। यही हालत बनी हुई है हमारी। अब जो खामोश रहने वाले थे, जिन्हें पता था, उन्हें चाहिए ये था कि वो कहते जी मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा प्याज, उन्होंने ब्याज का कहा, यानी सूद का कहा है। उन्हें समझाने के बजाय वो खामोश होकर बैठ गए और दूसरे लोग जिन्होंने ब्याज ही समझा था लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन लोगों को सुना कि ये प्याज प्याज कह रहे हैं, प्याज प्याज कह रहे हैं, तो अब वो भी उनके साथ मिल गए, चाहे जाए कि उन्हें समझाते। अब हक उनका ये बनता था कि वो दोनों जो खामोश हैं या जो उनके साथ बाद में मिल गए हैं, उनको चाहिए यह था कि उन्हें समझाते कि नहीं मुफ्ती साहब ने ब्याज कहा है, प्याज नहीं कहा। बजाय समझाने के खुद उनके साथ मिल गए। यही हालत हुई। अल्लामा हुजूर सैफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने फरमाया कि यही हालत मेरे साथ हुई। मैंने क्या बयान किया था, लोगों ने क्या समझा, और जिन्होंने कुछ समझा था तो उन्हें समझाने के बजाय कुछ तो खामोश हो गए और कुछ उनके साथ मिल गए और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आपने इस पर जो है वो फिर मुफस्सिल दलाइल दिए। फतावा रिजवी शरीफ की जल्द नंबर 29 के से और जल्द नंबर 27 से उन्होंने हवाला जात दिए, चूंकि फतावा रिजविया से बात करनी थी। फतावा रिजविया शरीफ के अंदर हुजूर सय्यद आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत ने मुशाजरात जो थे सहाबा के, उनको बयान करते हुए पहले फरमाया कि जो है वो गलती पर और खता पर थे, यानी मौला अली हक पर थे और उनके साथ हजरत सैयद अमीर मुआविया मुकाबले में आई या सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुकाबले में आई, तो उन दोनों के मुतालिक फरमाया कि वो गलती और खता दोनों लफ्ज इस्तेमाल फरमाए और यह इज्तिहादी नहीं फरमाया। और इसी ही रिसाले के अंदर जो जल्द नंबर 29 के अंदर है, इसी ही रिसाले में दूसरी जगह पे फरमाया कि दोनों हक पर थे। अब इस बात की वजाहत करते हुए आपने दर्जनों दलाइल दे इमाम आजम अबू हनीफा से कि आपने जब दो मुज्तहिद इज्तिहाद कर रहे थे तो उन दोनों को उन्होंने हक पर भी कहा और उनमें से एक को खता पर भी कहा, और इससे खता से मुराद आला हजरत की भी खता इज्तिहादी थी
और इमाम आजम अबू हनीफा के और दीगर जितने भी हवाला जाती हैं, इससे मुराद खता इज्तिहादी है, बात खता इज्तिहादी की है। चूंकि जब बात ही वही हो रही है तो अब मजीद उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। तो आपने ये हवाला इमाम आजम अबू हनीफा से इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इसी तरह दीगर आइम्मा के उसूलीजीन के उसूल पढ़ पढ़ के सुनाए कि देखिए उन्होंने खताए इज्तिहादी, मसला इज्तिहादी जहां इज्तिहाद हो रहा था, उन्होंने उसको हक पर भी कहा दोनों फरीकैन को, और जो है एक को खता पर भी कहा। फिर इसकी वजाहत करते हुए आपने और हवाला जात दिए और फरमाया कि जो ये फरमाते हैं कि दोनों हक पर थे, उनकी मुराद यह है कि इज्तिहाद की इब्तिदा में हक पर थे। और इस पर भी हवाला जात दिए उन्होंने कि भी ये यहां जब हक पर कहा जा रहा है तो यहां इज्तिहाद की दो किस्में हैं, एक इब्तिदाई इज्तिहाद है, एक इंतहाई इज्तिहाद है। जब इब्तिदाई इज्तिहाद की बात होगी तो उस वक्त दोनों हक पर होंगे, और जिस वक्त इंतहा की बात होगी तो उस वक्त एक ही हक पर होगा। या तो वो इज्तिहाद के अंदर कामयाब होगा और दुरुस्तगी को पहुंचेगा, या फिर इज्तिहाद के इंतहा को जब पहुंचेगा तो उससे जो है वो खता सरज़द हो जाएगी, खता इज्तिहादी जो है वो सरज़द हो जाएगी उससे। तो ये फरमाया इस माना में आकर आप दोनों को हक पर भी कह सकते हैं और एक को खता पर भी कह सकते हैं। जब हक पर दोनों को कहेंगे, अब इस पर बात उन्होंने की सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, फरमाया इन दोनों को आप हक पर भी कह सकते हैं, लेकिन जिन जिन ने हक पर कहा 1400 साल की तारीख, उनकी मुराद जो है ये इब्तिदाए इज्तिहाद है, और जिन्होंने खता पर कहा अब उन सब की मुराद जो है वो इंतहाई इज्तिहाद है। फरमाया कि ये मतलब है उनका। तो लिहाजा इस माने में आकर अगर कोई दोनों को हक पर कहता है तो बिल्कुल ठीक है, वो दुरुस्त कहते हैं, उससे मुराद उसकी इब्तिदा होगी, इब्तिदाई इज्तिहाद होगी। और अगर कोई सैयदा को इस पर खता इज्तिहादी उनके मुतालिक फरमाता है, कोई कहता है, तो उसकी मुराद इंतहा होगी, क्योंकि इंतहा में दोनों हक पर नहीं हो सकते, और इब्तिदा में हक पर इसलिए होंगे चूंकि दोनों का मुद्दा मकसद यह है कि दीन के अंदर जो मसला पेश आ गया है, अब इस मसले का हल निकाला जाए। कोई जाहो जलालत नहीं है, कोई मुलूकियत नहीं है, कोई दुनियावी हिर्स नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा मकसूद है। क्योंकि नीयत इखलास पर मबनी है और इरादा अच्छा है, दीन की खिदमत का है, गलबा इस्लाम का है। जब दोनों का इरादा अच्छा है, एक ही अच्छे नीयत के लिए, अच्छे काम के लिए दोनों जब इज्तिहाद कर रहे हैं तो दोनों हक पर हैं। अब आखिर में जाकर जब दलाइल सारे जमा होंगे, जमा करने के बाद उससे जो नतीजा निकालेंगे, इंतहा को पहुंचेंगे, उस वक्त कुछ भी हो सकता है। एक हक पर होगा, दूसरा खता पर होगा। और यह मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है कि उसके लिए एक अजर है, जो खता पर उस पर भी एक अजर है, उसका दर्जा बुलंद हो रहा है। इस पर फिर आपने मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकतूबात शरीफ से हवाला जात दिया, और फिर दीगर उस पर और हवाला जात दिए कि अब यहां पर खता की भी दो किस्में हैं। कि मुजद्दिद पाक ने बयान फरमाया कि कई अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे और जो है दूसरों के अंदर मुश्तरक हैं, हम दोनों बोलते हैं, हम भी वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और दीगर मज़ाहिब वाले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसे बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, माना कुछ और होता है। जब दूसरे बोल रहे हैं तो उस वक्त उसका माना और मतलब और होता है। फरमाया कि जब हम खता का लफ्ज बोलते हैं तो इससे मुराद खता इज्तिहादी होती है, और इस पर जो है मुज्तहिद का एक दर्जा बुलंद होता है, मकाम बुलंद होता है, एक सवाब मिलता है। और जब दूसरे बोल रहे होते हैं, यानी रवाफिज वगैरह, जब वो खता का जुमला बोल रहे होते हैं तो उनकी मुराद जो है वो खता जो है वो गलती होती है, निस्यान होती है, गुनाह होती है, जिस पर ताब है, सजा मिलती है। उनका मुद्दा ये होता है, उनका मकसद ये होता है। जब वो ये बोल रहे होते हैं तो उनके नजदीक ये लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है, बेअदबी है। लेकिन जब अहले सुन्नत ये लफ्ज बोल रहे हैं तो इनसे मुराद खता इज्तिहादी होती है, और खता इज्तिहादी जो उस पर सवाब है, दर्जा बुलंद हो रहा है, तो इससे इस पर कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई बेअदबी नहीं है। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के मकतूबात शरीफ से उन्होंने इसको साबित किया, और दीगर फिर इस पर हवाला जात दिए कि खता लफ्ज जो है ये हम में मुश्तरक है, हम भी बोलते हैं, रवाफिज भी बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारा मुद्दा और मकसद जो है वो अच्छा होता है, और दूसरों का जो मकसद होता है वो गलत होता है। हम जब हक पर बोलते हैं कि दोनों हक पर हैं, अब ये हक वो नहीं कि जो
बातिल के मुकाबले में है, जो गुमराही या बेदीनी या कुफर के मुकाबले में हक आता है, ये वो नहीं, बल्कि ये हक वो है जो इज्तिहादी है, जो खता इज्तिहादी के मुकाबले में आता है। ये वो खता भी वो इज्तिहादी और हक भी वही इज्तिहादी जब ये बोला जाता है। तो इस पर आपने फरमाया कि हमारा मुद्दा और मकसद यही था, अगर यही बात समझ ले जाते। और आपने फरमाया कि ये नहीं कि मैं जेल से आया और फिर मेरी जो है ना वो ट्यून की तब्दील हो गई है। फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ये सारी चीजें, अगर मैं जेल में ना जाता तो मेरी जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी उससे ठीक तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने ये सारा सेमिनार सजाना था और ये सारा दस्तरखान मैंने बिछाना था और इसी टॉपिक पर मैंने उस वक्त बात करनी थी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, इस वजह से मैं पहले बयान ना कर सका, अब कर रहा हूं। और फरमाया कि अब इसका खुलासा यह है, अब फिर सारी इस गुफ्तगू का, कि दोनों को हक पर भी कहा जा सकता है और एक को खता पर भी। जब दोनों को हक पर कहा जाएगा तो उससे मुराद इब्तिदाई इज्तिहाद होगी। जब सैयदा के लिए खता इज्तिहादी का लफ्ज़ कोई बोलेगा तो उस वक्त जब उसके मुराद इंतहाई इज्तिहाद होगी, तो लिहाजा दोनों दुरुस्त हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जो जुमला बोलता है वो बोले, इस्तेमाल करे, दोनों बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस पर आपने गुफ्तगू को खत्म किया और इसके बाद आखिर में आपने जो ऐलान फरमाया, आपने इस पर ऐलान फरमाया कि आपको मालूम है कि हम गाजी नमूस रिसालत, शहीद नमूस रिसालत गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिस दिन से उन्होंने गुस्ताख को वासिल जहन्नम किया था, उस दिन से हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी हिमायत में हैं। और उसी साल से हम 4 जनवरी को जो है वो यौम इश्क रसूल के तौर पर मना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस साल, यानी जो साल आने वाला 2021 की जनवरी, फरमाया कि इस साल हम 3 जनवरी को यौम इश्क रसूल मनाएंगे और उसके लिए हम लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। 3 जनवरी बाद नमाज मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस होगी। कहां पर? मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में। तो तमाम अहबाब के उन्होंने ये भी फरमाया कि अहबाब उशाकान रसूल, गाजी नमूस रिसालत गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद से मोहब्बत करने वाले, उनसे उल्फत करने वाले जो है वो 3 जनवरी को मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में लाजमी पहुंचे और इस कॉन्फ्रेंस के जो है वो पब्लिसिटी भी खूब करें, एक दूसरे को दावत भी दें, इसके अंदर भरपूर शिरकत करें। मगरिब से शुरू होगी, रात 10 बजे जो है कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होगा। ये पैगाम भी उन्होंने दिया, ये ऐलान भी दिया और आखिर में फिर उन्होंने ये कहा कि ये मेरा नाम अशरफ आसिफ जलाली है और जो है मैंने ये हाथ पीर जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिजुल हदीस के हाथ में मैंने यह हाथ दिया हुआ है और मेरी तरबियत जो है वो अशामा नूरानी सिद्दीकी की हुई तरबियत है, हुजूर हाफिजुल हदीस की हुई तरबियत है। मैंने दर्स जो है पैगाम जुर्रत और हमीयत जो है वो अब्दुल करीम मोहम्मद मुदर्रिस और बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि बगदाद शरीफ इराक के और हुजूर गौसे आजम के इदारे के जामिया कादरी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर और बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनके साए में बैठकर और उनसे मैंने तरबियत हासिल की है और गौसे आजम के कदमों से मैंने खैरात पाई है और गौसे आजम के कदमों में मैंने 2 साल बिताए हैं और मेरे ऊपर गौसे आजम का साया है। इस पर गौसे आजम का साया हो, वो झुक नहीं सकता, वो बिक नहीं सकता। फरमाया दुनिया ने लाख कोशिश की जेल के अंदर मुझे झुकाने की, लेकिन नाकाम रहे। ये जलाली न झुका है, न झुकेगा, न बिका है, न बिकेगा। जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, कहा कि हक बयानी करते जाएंगे। तो दुआ है आप अहबाब से भी कि इस बात को खूब वायरल करें। ये 4 जनवरी 3 जनवरी का जो प्रोग्राम है इसकी भी पब्लिसिटी खूब करें और ये जो खुलासा हमने आपके सामने रखा, आप अहबाब अगर पूरी कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह अपने पेज पर जो है वो अपलोड करेंगे। अगर उसे खूब सुनेंगे तो उससे और आपके जो है वो दिमाग रोशन होंगे और जो है ज़हनों को एक जिला बख्शेगा। वो तमाम अहबाब लाजमी उस कॉन्फ्रेंस को भी सुने, इस पैगाम को भी, इस क्लिप को भी खूब वायरल करें, ताकि लोग जिनके दिलों के अंदर, ज़हनों के अंदर अभी कोई तशवीश है, तो ताकि वो भी तशवीश ज़ायल हो जाए। खालिक कायनात हम सब का हामी और नासिर हो।